जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, गंगरेल डैम के सभी 14 के 14 गेट खोले गए, 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रायपुर से लेकर के जगदलपुर हाईवे पूरी तरीके से बंद रहा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए हैं। फिलहाल यहां से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से महानदी के किनारे बसे लगभग 45 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों से लगातार पानी आने के चलते गंगरेल डैम 91% तक भर गया है। राजनांदगांव में उफनता नाला पार नहीं कर पाने के कारण एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो वहीं रायपुर कांकेर के बीच NH30 पर चट्टान गिरने की वजह से जगदलपुर रूट पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। दूसरी ओर सुकमा के कोंटा शहर में पानी कम होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद अब दक्षिण बस्तर में हो रही बारिश भी कहर बनकर टूटने लगी है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ के तीनों राज्यों का संपर्क अभी तक कटा हुआ है। हालांकि हाईवे पूरी तरीके से पानी में अभी भी डूबा हुआ है। कई बड़े वाहन, ट्रक भी उसमें फंस चुके हैं और इस दौरान सेना वहां से फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर रही है। कोंटा से लगते तेलंगाना के भद्राचलम में पानी के चलते लोग बचने के लिए घरों की छत पर चले जा रहे हैं। इधर धमतरी में भी रविवार तड़के तकरीबन 4 बजे से मूसलाधार बारिश जारी है। अंचल में रोका छेका अभियान फ्लॉप हो रहा है पूरी तरीके से। मवेशी, और जहां पर बात करें तो सड़क पर जो मवेशी है घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे नरवा, गरवा, घुरवा और बारी में सभी योजनाएं पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां नरवा योजना के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी भुगतान 1 वर्ष भी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, तो वही गौठानों की जगहों पर सड़कों पर मवेशी जमे रहते हैं। आए दिन दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनते ही किसानों के सरकार बताने वाले कांग्रेसियों का नारा था कि छत्तीसगढ़ के एक चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, जिसे देख करके शुरुआत में तो लग रहा था कि अवश्य ही किसानों के हित में काफी अच्छा कार्य होगा, पर 4 किस्तों में ही सही धान की बोनस के अलावा कुछ किसानों के हित में काम दिखाई नहीं दिया। गौ माताओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जगह जगह पर गोठान जरूर बना दिया गया है, पर गोठानों में न तो गायें हैं और ना ही गायों को रखने के लिए शेड और ना ही पर्याप्त चारा की व्यवस्था। ठंड हो या फिर बरसात या हो गर्मी, 12 महीने गोमाता सड़कों पर ही बैठे रहते हैं और रोजाना दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आज इस क्षेत्र की बात करें तो किसी भी मार्ग पर चले जाएं, जगह जगह किसी गाय बैल के मरे हुए तो किसी के लंगड़ाते हुए यहाँ पर शरीर देखने को मिल सकते हैं। तो वही तुरंत जन्मे बछड़े भी अब सड़कों पर जो है देखे जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर योजनाओं का विस्तार होता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में धान के विभिन्न किस्मों की लगातार डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। अब तक 17,000 किस्मों की यहां पर बारकोडिंग करी जा चुकी है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की अलग अलग किस्में, उनकी गुणवत्ता और खुशबू की जानकारी अब डिजिटल हो जाएगी। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर के प्रदेश में धान की अलग अलग किस्मों के जर्म प्लाज्म की जानकारी को डिजिटल रूप में लाने के लिए इनकी बारकोडिंग शुरू कर दी है। धान के 23,250 जर्म प्लाज में अब तक 17,000 जर्म प्लाज की बारकोडिंग हो चुकी है। इनमें से 34 तरह के गुणधर्म बताए जा रहे हैं। भविष्य में सिंगल क्लिक करते ही अब किसानों की सभी खूबियों को पता चल जाएंगी। इस काम के लिए प्रदेश के कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये विद्यार्थी खेतों में जाकर फील्ड नोटबुक ऐप के जरिए धान की किस्मों की बारकोडिंग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि ईडी की क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कृषि वैज्ञानिक भी मदद कर रहे हैं। धान के बाद प्रदेश के बाकी किस्मों को भी बारकोडिंग करने का यहाँ पर प्लान किया गया है। विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस और CGIAR एक्सीलेंस इन ब्रीडिंग जो सीमेट है, इसके अंतर्गत एक जो यहाँ पर शोधार्थी हैं इनको प्रशिक्षण अभी तक दिया जा चुका है। बस्तर फाइटर्स के लिए 5332 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 26 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा इंटरव्यू। संभाग भर में 2100 आरक्षकों की पदों पर भर्ती की प्रक्रियाएं होने वाली हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती होने के लिए रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित करी गई। इसमें कुल 5332 अभ्यर्थी परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि फिजिकल टेस्ट के बाद संभाग भर के कुल 5405 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के लिए चयन हुआ था। लिखित परीक्षा में संभाग भर से केवल 73 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। अब बात करते हैं संभाग के बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, साथ ही साथ बीजापुर और नारायणपुर, इन 7 जिलों के जिला मुख्यालयों में परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए थे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक 50 अंकों के लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के थे, जिसमें 4 विकल्प दिया गया था। आंसर के लिए OMR शीट, उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर के लिए गोला लगा करके उत्तर दिया जाना था। इधर 19 जुलाई को लिखित परीक्षा के समस्त 50 प्रश्न पत्र की मॉडल आंसर सार्वजनिक कर दी जाएगी। आईजी के मुताबिक लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों की बैठक में मंत्री TS सिंहदेव अनुपस्थित रहे। सीएम के संपर्क में भी नहीं हैं। पुनिया बोले कि कांग्रेस हाईकमान को बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में बीते दिन एक बहुत बड़ा सियासी हलचल देखने को मिला। विभाग छोड़ने के बाद जो है कद्दावर मंत्री TS सिंहदेव अब मुख्यमंत्री के संपर्क से बाहर हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सिंहदेव अपनी बात दिल्ली जाकर हाईकमान के पास रख सकते हैं। तो वही रात में रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें TS सिंहदेव शामिल नहीं हुए। दरअसल सिंहदेव पिछले 6 महीने से नाराज बताए जा रहे हैं। शनिवार को उन्होंने 4 पन्नों का एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा था। इसमें उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए विभाग छोड़ने की बात कही थी। इसके अलावा बात करें तो सिंहदेव के विभाग छोड़ने के पीछे अहम बयान दिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया का बयान आया। विधानसभा सत्र में नहीं रहने की संभावना भी अब यहां पर जताई जा रही है, जो कि मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री को इस बाबत उन्होंने 4 पेज का एक पत्र भी लिखा है। इसमें विभाग में लगातार दखलंदाजी और उनके प्रस्तावों पर काम नहीं होने की गंभीर शिकायतें हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आवास को लेकर भी कुछ मतभेद होता दिख रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। छत्तीसगढ़ के 60 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के 60 लाख परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर शासकीय या फिर निजी कार्यालय, शैक्षिक संस्थान, अर्ध शासकीय कार्यालय से लेकर के व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठनों में कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। बता दें कि इसके पहले भाजपा ने भी हर घर तिरंगा अभियान चला लिया है।
प्राइमरी के शिक्षकों को अब स्थानीय भाषा सिखाई जाएगी ताकि अपनी बोली भाषा में बच्चे पढ़ सके। ट्रेनिंग के लिए एक कोर ग्रुप का गठन भी किया जाना है। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक नई कवायद शुरू की जा रही है। क्षेत्र की स्थानीय भाषा नहीं जानने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। विभाग शिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहता है ताकि वे बच्चों की बोली और भाषा में पढ़ा सके। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइन जारी हो चुके हैं। विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन के मुताबिक ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, उन्हें चिन्हित कर उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई से टीचरों की हड़ताल होने जा रही है और पूरे कर्मचारी अधिकारियों की भी हड़ताल रहेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ भी आंदोलन में होंगे शामिल। महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट भी प्रदान कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रायपुर में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन को लेकर अलग अलग शिक्षक संगठनों के नेताओं ने एकता दिखाने की कोशिश की। सभी ने दावा किया है कि पूरे प्रदेश के शिक्षक संघ के लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश प्रमुख विकास राजपूत ने कहा कि 25 जुलाई से सभी टीचर स्कूल में तालाबंदी करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। ब्लॉक लेवल पर धरना दिया जाएगा और इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल हैं। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। हम महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ स्कूल से जुड़े 3 लाख से अधिक कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान अपना काम बंद रखेंगे। मलेरिया डेंगू से लड़ने के लिए लगातार अधिकारियों की टीम गठित की जा रही है। मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है। इधर भाजपा पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डेंगू के साथ साथ जापानी बुखार के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इन मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की है। गाँव और शहर इन दोनों जगहों के लिए 2 अलग अलग टीम काम करेगी। कलेक्टर ने बैठक लेकर अफसरों को मैदान में उतरकर काम करने का निर्देश जारी किया। इधर नगर निगम के भाजपा पार्षद ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेसी पार्षद वाले वार्डों में ही बीमारियों से बचाने वाले काम किए जा रहे हैं। जहां भाजपा के पार्षद हैं, वहां उपेक्षाएं हो रही हैं। आज की अंतिम बड़ी खबर, रायपुर में थाने के बाहर बवाल होता दिखा। देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लिखी किताब बांटने का आरोप। कहा धर्म सभा करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। रायपुर शहर में बीते दिन धार्मिक मामलों को लेकर के बवाल से जो है यहाँ पर राजनीति है वो गर्माती नजर आई। सुबह से ही गुढ़ियारी और रायपुरा इलाके में अलग अलग मामलों को लेकर के तनाव के हालात बनते रहे। दोनों ही जगहों पर स्थिति को काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस के जवान तैनात किए गए। दोनों ही जगहों पर पहुंची लोगों की भीड़ ने दावा किया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। पहला मामला गुढ़ारी इलाके का है। यहाँ के कुछ लोग कथित संत रामपाल की लिखी किताबें बांट रहे थे और इस बात का पता चलने पर विरोध करने पर कुछ लोग भी पहुंच गए। किताब बांट रहे लोग भी जमा हो गए और दोनों गुट आमने सामने थे और झड़प के हालात भी बनते नजर आए। फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।